कमागणी केम छो। सो दोस्तों मेरा जो वीडियो है विच इज हाउ टू बाय ऑन ईएमआई ऑन फ्लिपकार्ट ऐप, इसके नीचे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में काफी सारे बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे हैं। मतलब फ्रैंकली आई कैन टेल यू कि उन क्वेश्चंस को देख के और उन्हें रिप्लाई करके मुझे खुद को ऐसा लगा दैट यू नो आई शुड मेक अ वीडियो एंड मैं आपको इस पे जो है आपके उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे के आपकी हेल्प करूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरी हेल्प करते हो, मैं आपकी हेल्प करता हूं, दैट इज हाउ वी ग्रो, राइट। तो यहाँ पे ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं वो सारे आंसर्स दूं कि मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि जब मैं कमेंट्स में रिप्लाई करता हूं तो प्रोबेबली वहां पे मैं आपको एकदम इजी एंड सरल जो आंसर होता है ना वो आपको नहीं दे पाता। So that is why this video is specially made for all of you. And दोस्तों आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस आने दीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपके एकदम यूनिक से क्वेश्चंस है जिनके आंसर जरूरी है, देन डेफिनेटली आपको मेरे अगले वीडियोस में भी वो जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो आप अभी आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को करते हैं शुरू, और मैं आपकी जो कमेंट्स हैं उन्हें मैं लाइव रीड करके मैं आपको उसके आंसर्स बताते जाता हूं। इस वीडियो में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो ये हम मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो आ ही चुके हैं। मैं लैपटॉप से क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आपको बताते जाऊंगा। तो भाई अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मुझे रोहित जी पूछ रहे हैं। उनका ये क्वेश्चन है कि नो कॉस्ट ईएमआई पे जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस इंटरेस्ट पर जीएसटी भी चार्ज होता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ। और रोहित भाई आपको क्या करना है, जैसे ही आप ईएमआई पे अपना प्रोडक्ट बुक करो ना तो आपको बैंक की तरफ से अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ये मिल जाता है। आपके बैंक का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां पे वो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आप चेक करोगे, आपको वहां पे इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती है कि उसमें प्रोसेसिंग फीस क्या लगी है, जीएसटी क्या लगा है, या जो भी सारे टैक्सेस है उसके पूरी डिटेल्स विद ब्रेकअप मिल जाएगी। फिर टेक्निकल एसके जी का ये पूछना है कि ब्रो इट सेज दैट योर कार्ड विल बी ब्लॉक्ड फॉर स्पेसिफिक अमाउंट इन विच वी आर अवेलिंग ईएमआई, प्लीज एक्सप्लेन दिस। And suppose I am buying a phone of 20,000 at no cost EMI of 3,000 per month and I have 10,000 rupees, तो then will I be getting the product or not? अब यहाँ पे ना दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यार, अगर आप क्रेडिट कार्ड ईएमआई से ले रहे हो या डेबिट कार्ड ईएमआई से ले रहे हो, आप मुझे प्लीज़ वो कमेंट में बताइए। कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि डेबिट कार्ड ईएमआई के रूल्स अलग चलते हैं, क्रेडिट कार्ड ईएमआई के रूल्स अलग चलते हैं। अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि टेक्निकल एसके जी आपका ये पूछना है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जो है वो 10,000 की लिमिट है एंड आपको 20,000 का प्रोडक्ट लेना है और आपको ईएमआई 3,000 पर मंथ आने वाली है। आई होप मैंने क्वेश्चन सही समझा है। तो यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे क्योंकि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे ओवरऑल लिमिट ही 10,000 की गई तो आप कैसे लोगे यार। अब आपको यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आपके क्रेडिट कार्ड पे सबसे पहले तो लिमिट जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए। मतलब आपको 20,000 का मोबाइल लेना है तो आपके क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 20,000 की लिमिट होनी चाहिए। 20,000 में भी आपके क्रेडिट कार्ड पे करंट मंथ के स्टेटमेंट में अनयूटिलाइज्ड लिमिट या अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ये भी 20,000 होना चाहिए, ताकि आपकी ओवरऑल लिमिट में से अभी भी आप इतनी लिमिट जो है अनयूटिलाइज्ड है उसको आप अब यूटिलाइज करोगे इस ईएमआई ऑर्डर पे, तभी ये प्रोडक्ट आपका बुक होगा। अब यहाँ पे रितु चौधरी जी का ये पूछना है कि सर कैन आई ऑर्डर 2 मोबाइल्स ऑन ईएमआई ऑन सेम डेट? तो रितु जी यस, आप 2 मोबाइल्स इजीली बाय कर सकते हो। मैं तो बोलूँ 2 क्या, आप n नंबर ऑफ मोबाइल्स बाय कर सकते हो ईएमआई पे, इसमें कोई भी दिक्कत आती नहीं है। अब फिर प्रदीप हलदार जी का ये पूछना है कि सर ऑर्डर करने पर मेरा फ़ोन कितने दिन में आ सकता है? तो भाई आप ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो या आप नॉन ईएमआई मतलब आप पूरा पैसा देके आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रोडक्ट जो नॉर्मल जो शिपिंग की जो स्पीड होती है उससे आ जाएगा। नॉर्मल मतलब अगर आप प्लस मेंबर हो तो वो स्पीड से आएगा, अगर आप नॉर्मल फ्लिपकार्ट मेंबर हो तो आपको उस स्पीड से प्रोडक्ट आ जाएगा। ईएमआई पे लो या नॉन ईएमआई पे लो यार, आपके प्रोडक्ट के साथ उसमें कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता कि आपकी शिपिंग लेट होगी या कुछ ऐसा होगा। सो वो आपको ऑन टाइम मिल जाता है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नक्का वासु, इनका भी यही सेम क्वेश्चन है कि ब्रो आई चूज EMI ऑप्शन एंड यूज क्रेडिट कार्ड टू बाय अ फोन एंड हाउ मेनी डेज टू टेक डिलीवरी द प्रोडक्ट। तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मली आपके पास डिलीवर हो जाएगा, ना ही लेट ना ही ज़्यादा फास्ट। जैसे आप कोई नॉन EMI पे आप ऑर्डर बुक करते वैसे ही आपको ये जो आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे कशिश राणे, इनका ये पूछना है कि सर कैन आई पे EMI थ्रू डेबिट कार्ड। देन येस यू कैन पे EMI थ्रू डेबिट कार्ड। बस इसकी जो कंडीशन है वो यही है कि डेबिट कार्ड के थ्रू EMI के लिए आपकी जो बैंक है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक होनी चाहिए फ्लिपकार्ट के साथ, एंड आपका जो डेबिट कार्ड है वो एलिजिबल कार्ड होना चाहिए। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे विजय प्रकाश जी हमसे पूछते हैं कि भाई डेबिट कार्ड से पेमेंट में 10% का डिस्काउंट लेके तब EMI में ले सकते हैं क्या। तो भाई यहाँ पे एक क्लियर चीज़ ये है कि दोस्तों अगर आपको उस डेबिट कार्ड पे ऑफर्स अवेलेबल है, अब जैसे कि जब ऑफर्स आती है SBI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या HDFC क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो अगर आपके पास उस कंपनी का डेबिट कार्ड है, उस बैंक का डेबिट कार्ड है, तो यस आप जब EMI पे प्रोडक्ट बुक करोगे तो आप वो डिस्काउंट ले सकते हो। तो विजय जी आप यहाँ पे 10% का डिस्काउंट लेके आप EMI पे प्रोडक्ट को बुक कर सकते हो। बस चीज़ यही होनी चाहिए कि भाई वो पार्टिसिपेटिंग बैंक आपको 10% का डिस्काउंट दे उस जो भी वो सेल चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है। फिर इसके बाद पीयूष शिंदे जी, इनका ये पूछना है कि मेरे क्रेडिट कार्ड में से टोटल अमाउंट एक बार में ही डिडक्ट हो जाएगा या हर मंथ डिडक्ट होगा। सो पीयूष जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि EMI का मतलब ही ये है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब कि भाई जब भी आपको EMI बुक करते हो, तो अगर सपोज करते हैं कि आपके एग्जाम्पल में आपने कोई 20,000 का प्रोडक्ट बुक किया, आपको हर महीने 2,000 रुपीज़ की EMI भरनी है, तो आपको आज जब आप प्रोडक्ट बुक करोगे EMI पे, तो आपको जो OTP आएगा ना, जो फाइनल पेज पे, जो अभी आप बैंक के पेज पे जाके आप जब प्रोडक्ट को कंफर्म करोगे तो आपको 20,000 का OTP आएगा, ठीक है। लेकिन आपके अकाउंट से 20,000 डिडक्ट नहीं होते अगर आपने EMI पे किया है तो 20,000 डिडक्ट नहीं होते। आपको जैसे ही आप ये प्रोडक्ट को कंफर्म करोगे उस OTP के थ्रू, फिर आपको हफ्ते भर में बैंक से अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आ जाएगा। इनफैक्ट उसके पहले तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाएगा आराम से। फिर आपको जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आएगा उसमें आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी और आपको हर महीने जो है पैसा आपको वो रीपे करना है। तो अब धनराज निषद, इनका ये पूछना है कि डाउन पेमेंट कितना करना होगा EMI। तो धनराज जी आपको ये ध्यान देना है कि आपको डाउन पेमेंट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कोई स्पेसिफिक ऑप्शन चूज़ करते हो। मतलब भाई नॉर्मली है ना, ज़ीरो डाउन पेमेंट पे ही आते हैं प्रोडक्ट्स, तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा जैसे ही आप EMI को बुक करोगे, एंड अगले ही महीने से आपके EMI का जो पैसा है वो आपको भरना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे अर्चना सिंह जी का पूछना है कि हमें डिलीवरी के टाइम भी पेमेंट देना होगा। तो नहीं, आपको डिलीवरी के टाइम पे कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डिलीवरी बॉय को कोई भी पेमेंट देना है, क्योंकि अगर आप EMI पे बुक करते हो तो वो डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पैसा डिडक्ट होता है, ना कि आपको कोई भी कैश देना है। अगर आप COD पे ऑर्डर डिलीवर करवाते हो तो ही आपको पैसा देना है, नहीं तो आपके बैंक्स से हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे आदित्य पाल जी, इनका पूछना है कि मुझे IQOO3 लेना है एंड मुझे ये पूछना था कि मैं 10% ऑफ प्लस EMI प्लस एक्सचेंज एक साथ ले सकता हूँ क्या। तो आदित्य जी यस, आपको अगर ऐसे प्रोडक्ट लेना है आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसमें इनफैक्ट आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि आप अपने पुराने मोबाइल को एक्सचेंज में भी दे सकते हो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपका जो फाइनल प्राइस है वो आपको EMI पे मिल जाता है। तो कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि 20,000 वाला आपको कोई नया मोबाइल लेना है, आप अपने पुराने मोबाइल का एक्सचेंज करते हो, प्लस आप 10% का डिस्काउंट लेते हो, तो आपको जो फाइनल जो कॉस्टिंग है वो वैसे ही 11-12 हज़ार तक आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। फिर आप उसको EMI पे भी रीपे ईजिली कर सकते हो। तो हाँ जी, आप ये चीज़ ज़रूर कर सकते हो। सो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। मैंने जितने भी हो सके मैंने जेन्युइन क्वेश्चंस को लिया है और यूनिक क्वेश्चंस को लेके आपके आंसर्स दिए हैं,
ताकि अगर आप में से और भी अगर किसी को डाउट्स आते हैं तो वो इजीली आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व ऑलरेडी हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे जाके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके आंसर्स ज़रूर दूंगा। एंड दोस्तों, अब ये वीडियो ने अगर आपको हेल्प कर दी हो ना, तो यार मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट दोस्तों, प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब में आप शेयर कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि हमें जब भी ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लेने हो तो हमारे जेब से ज़्यादा पैसा जाए भी ना और हम हमारा काफ़ी पैसा बचा के ढेर सारे बढ़िया बढ़िया से प्रोडक्ट्स मंगवा पाए। और दोस्तों, आप मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बढ़िया बढ़िया सी डिस्काउंटेड डील्स आती है वो मैं तुरंत सेंड करता हूँ और वो कम्प्लीटली फ्री है दोस्तों। मैंने उसकी जो लिंक है वो पिन कमेंट में दे दी है। तो दोस्तों, यही है इस वीडियो में। आई होप सो दैट दिस वीडियो रियली हेल्प यू आउट। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।